जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश भर में एक प्रोपेगेंडा ईसीआई के खिलाफ, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ, देश की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ राहुल गांधी और उनके कुछ अलायंस पार्टनर जो विदेशी ताकतों के साथ मिलके हमारे देश को दुनिया के अंदर बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं के अलायंस पार्टनर यहां जम्मू कश्मीर में जिन्होंने मेरे विरोध में चुनाव लड़ा, उन्होंने पहले दिन से, चुनाव से पहले भी उनकी हरकतें क्या थी, बाद में क्या हरकतें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे चुनाव के बाद कि ये जो ईवीएम है, इसमें पहले तो उन्होंने कहा, बड़े डंडोरा पीटा, पूरी दुनिया को कहा कि मैं पहला दुनिया का शख्स बन गया कि जिसने रिकाउंटिंग कराई। और जब रिकाउंटिंग का दिन आया तो कहने लगे जनाब ये रिकाउंटिंग नहीं है, ये जो ईवीएम है उनकी चेकिंग है। तो जो भी उन्होंने कोर्ट में कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमारे डेमोक्रेसी को और केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपोजिशन की पूरे तरीके से सुनवाई होती है और ईसीआई को जिसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं उसने पूरे तरीके से उनकी बात को सुना, जबकि लीगली अभी कोर्ट में चल रहा है, वो नहीं सुनना चाहिए था। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने सुना उनका। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर ये अलायंस पार्टनर, देश के विरोध वाले अलायंस इकट्ठे हुए हैं, जो ये कहते हैं वोट हम ए को डालते हैं तो वोट बी को चला जाता है, वोट बी को डालते हैं वोट सी को चला जाता है। तो उसी को लेके जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर मेरे विरोध में जो 16,000 के करीब वोटों से हारे, और 16,000 भी कौन से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उन्होंने मिलके, तीनों ने मिलके, कुछ और भी मिले थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है, उसको निकाला जाए तो उनको 4-5 हजार वोट ही मिला अपना। लेकिन फिलहाल हम कहेंगे लगभग 16,000 की एक भारी डिफीट के साथ लोगों ने हराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे शक है जिस मशीन के ऊपर वोटिंग हुई है वहां पे वोट जो है मेरे को पड़ने चाहिए थे, वो बीजेपी को पड़े। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलके हमारे ईसीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो 3 पोलिंग स्टेशन की उन्होंने बात करी थी, तो उनमें से एक पोलिंग स्टेशन आता है सीरियल नंबर 12, और ये सीरियल नंबर 12, ये देखिए, इस पोलिंग स्टेशन में उन्होंने लगभग उन ईवीएम में 852 वोट डाल के ये चेक किया कि ए वाला वोट ए को जाता है या बी को तो नहीं जाता, बी वाला बी को जाता है, सी को तो नहीं जाता। और ये वोट डालने के बाद ये सारा पूरे टोटल कितने वोट पड़े, और फिर इसकी काउंटिंग हुई वीवीपैट्स में, जितने वोट पड़े उतने ही वोट निकले। ये उनकी मौजूदगी, उनके कैंडिडेट थे, मैं साइड पे था, ये वही करवा रहे थे, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, हम किसी मशीन के सामने नहीं गए। और जो मैं बात कह रहा हूं ये सारी उस समय की 1-1 मिनट की हर रिकॉर्डिंग है। तो 12 नंबर की उन्होंने बात करी थी, तो ये 12 नंबर में जितने वोट डाले उतने ही निकले वीवीपैट में, और जिसको डाले थे उसी के खाते से निकले। और उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वही कैंडिडेट, ये उनका नाम ये उनके सिग्नेचर देखिए, आप क्लोज अप कर सकते हैं, उन्होंने सिग्नेचर करके ये ऑथेंटिकेट किया कि जो 12 नंबर की मशीन थी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, इसमें जो भी हमने वोट डाले, जिसको डाले वो पड़े, उसी को गए, और वो वोट जितने थे उतने ही थे। तो ये उनके सिग्नेचर हैं, ये हमारे बाकी कैंडिडेट है ऑफिसर के सिग्नेचर हैं। तो 1 नंबर जो 3 उन्होंने मशीनें कही थी उसमें से एक का क्लियर हो गया। फिर वो कहते हैं जी 6 नंबर की मशीन, जो 6 नंबर का पोलिंग स्टेशन है उसका भी मैं बताता हूं। तो 6 नंबर का पोलिंग स्टेशन ये वाला आ गया, इसमें 6 नंबर के पोलिंग स्टेशन में ये वाला आया दूसरा डॉक्यूमेंट, इसमें लगभग वो ये वोट डालते हैं 686 वोट डाल के वो चेक करते हैं कि ए वाला वोट ए को जाता है या बी को जाता है, और फिर 686 वोट वीवीपैट से चेक होते हैं कि क्या इतने ही वोट थे, कोई उसमें जितने वोट पड़े तो वीवीपैट में तो गड़बड़ी तो नहीं थी, तो वो भी कोई गड़बड़ी नहीं आती है।
फिर इस 6 नंबर के पोलिंग स्टेशन पे भी वो ये सिग्नेचर करते हैं और कहते हैं कि जनाब जो इस मशीन में जो हमने किया वो ओके है, उनके सिग्नेचर, हमारे बाकी कैंडिडेट्स के सिग्नेचर। लेकिन बाद में उसमें ये लिखते हैं, इसमें कि ये लिखते हैं कि ये जो मशीन लाई गई, ईवीएम लाई गई, इसमें रिजेक्ट पता नहीं क्या वर्ड लिखा था, वही दिखाते हैं और उन्हें अपने हाथ से फिर लिख दिया। ये खुद कहते हैं कि इस ईवीएम में रिजेक्ट लिखा था और इसी ईवीएम को उन्होंने ट्रायल किया और इसी ईवीएम में ट्रायल में वो 100% ओके हुई। उनके मुताबिक जो रिजेक्ट जो बता रहे हैं उसमें भी ओके रिपोर्ट आ रही है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गड़बड़ी कहां कर रही है? तो 2 पोलिंग स्टेशन 12 और 6 जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। फिर आते हैं कि 3 नंबर का पोलिंग स्टेशन जिन्हें उन्होंने अप्लाई किया था कि इसमें भी इसी तरीके से हम ट्रायल करना चाहते हैं। तो 3 नंबर का जो पोलिंग स्टेशन था उसके बजाय 2 को उन्होंने चुना और 2 की ये रिपोर्ट आती है। 2 में ये वोट डालते हैं जनाब, 521 वोट डालते हैं और 2 नंबर का जो पोलिंग स्टेशन है उसकी ये डिटेल है, उसमें भी ये साइन करते हैं कि इस वाली मशीन में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, जितने वोट डाले उतने ही वीवीपैट में चेकिंग में आए और जिसको जो वोट डाला उसी को गया, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब शो डालते एक पेज निकाल के कि जनाब ये मशीनें खराब हैं, ये मशीनें खराब हैं। ये वाला पेज सभी पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि जनाब ये नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं लगभग 2 घंटे लेट गया। मैंने कहा मेरा काम नहीं है, उनको शक है, वो दूर करें मुझे हालांकि मुझे आप बुलाया था, आप भी अपने लोगों को लाइए। लेकिन मैंने कहा ये कोई मेरा तो मसला है नहीं। लेकिन 2 घंटे में मुझे पता लगा कि अंदर गुंडागर्दी चल रही है और जो इंजीनियर आए उनके ऊपर दबाव बना के जबरदस्ती मशीनों को ये कहा जा रहा है कि इसको रेड फ्लैग लगा के इसको नॉन फंक्शनल बताइए। और उस गुंडागर्दी की पूरी तस्वीरें उसमें मौजूद हैं और ये भी आने वाले समय में ये पूरा रिकॉर्डिंग है, ये भी बताया जाएगा। और मैं ईसीआई को कहना चाहता हूं कि इस तरीके की गुंडागर्दी करने वाले लोग जो आपकी बात भी नहीं मानते, उनके ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो चुनाव ना लड़ पाए। और मैं इनकी बात नहीं है, जो भी करता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि पहली मशीन का जो उन्होंने कहा कि उसमें क्लॉक एरर आया, तो उसमें जो उन्होंने लिख के लाया था उसमें जो एसओपीज थे, उन्होंने कहा कि किसी मशीन में कोई अगर क्लॉक एरर आता है तो आप दूसरी मशीन ले सकते हैं। तो आपको उठ के बाहर आ जाना चाहिए था, आपने कहना मुझे दूसरी भी नहीं चाहिए। आपने जबरदस्ती दूसरी भी मंगाई, तीसरी भी जबरदस्ती आपने कहा कि रिजेक्ट है, चौथी भी रिजेक्ट कराने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं पहुंच गया और जब मैं पहुंचा तो पहले की भी काउंटिंग बराबर आई। फिर मैंने जाते ही कहा, उसकी रिकॉर्डिंग भी वहां होगी, मैंने कहा भाई साहब मुझे पता चला है यहाँ पे गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, यहाँ पे दबाव बना के हमारे इंजीनियर को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप रेड फ्लैग लगाइए और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दबाव में ना काम करेगा ना दबाव कोई बनाएगा। बस इतनी सी बात कहनी थी। उसके बाद वो सारी काउंटिंग हुई, कोई रेड फ्लैग नहीं, कोई मशीनों में गड़बड़ी नहीं, कोई दबाव नहीं। तो ये एक आदत है उनकी कि हर चीज को दबाव करके, हर चीज में प्रेशर करके, हर चीज में गुंडागर्दी करके वो साबित करना चाहते हैं। जब 16,000 लोग वोटों से आप हार गए, आप रेड फ्लैग लगाइए और यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी और कोई भी व्यक्ति यहां पे दबाव में ना काम करेगा ना दबाव कोई बनाएगा। बस इतनी सी बात कहनी थी। उसके बाद वो सारी काउंटिंग हुई, कोई रेड फ्लैग नहीं, कोई मशीनों में गड़बड़ी नहीं, कोई दबाव नहीं। तो ये एक आदत है उनकी कि हर चीज को दबाव करके, हर चीज में प्रेशर करके, हर चीज में गुंडागर्दी करके वो साबित करना चाहते हैं। जब 16,000 लोग वोटों से आप हार गए हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? और फिर 101% जो आपने जो कहा वो ईसीआई ने कहा किया और उसके बाद रिजल्ट भी 100% रिजल्ट आता है। एक भी वोट में गड़बड़ी नहीं पड़ती है, एक भी वोट गड़बड़ नहीं होता है। और उसके बाद आप क्या दिखाना चाहते हैं? बाहर आकर नारा करते हैं कि वोट चोर। शर्म आनी चाहिए। इस तरीके का नेगेटिव प्रोपेगेंडा अपने देश के खिलाफ, अपने देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आप अपने देश को बदनाम करते हैं। जस्ट इसके लिए कि आप हार गए चुनाव और लोगों ने हरा दिया आपको। हारे नहीं, हरा दिया और मुझे जता दिया मेरा क्या कसूर है, लोगों ने वोट दे दिया। तो इसलिए मैं आउटराइटली, मैं और भारतीय जनता पार्टी उनके इन क्लेम्स को, इनके झूठे आरोपों को टोटल पूरे तरीके से खारिज करती है। और जो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने किया और करने के बाद जो उन्होंने जिस तरीके से चेकिंग मशीनों में की और उसके बाद किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं थी,
और जो मशीनें बार बार दिखा रहे हैं ईवीएम को, ये डिफंक्ट थी। वो उन्होंने वहां गुंडागर्दी करके, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, गुंडागर्दी करके, जबरदस्ती करके और प्रेशराइज करके किया है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आने वाले समय में कोर्ट के अंदर भी दिखाएंगे हम। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं और पूरे तरीके से जो है परसों का जो उधमपुर का जो ईवीएम का जो 3 ईवीएम उन्होंने मांगी थी, उन्होंने मैं चेकिंग करके उन्होंने साइन करके दिया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई सवालिया निशान की गुंजाइश है, इसलिए उनके आरोप जो है टोटल बेबुनियाद है। थैंक यू वेरी मच। देखिए हम इससे पहले तो मैं, चूंकि हम इतने व्यस्त रहते हैं और खासकर इस समय हम इन चक्रों में पड़े। अब मैं सुबह भी अपने गांव में गया था, मेरी टोटल सड़कें, टोटल बिजली बंद हो गई थी, टोटल मोबाइल नेटवर्क चला गया था, पीने के पानी की स्कीमें बह गई, पुल बह गए। हमें उसके बीच में रहना चाहिए। भाई साहब तो हमें समय ही नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं, पर मेरे पास समय नहीं होता, मैं लोगों के बीच में रहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अब उनकी हर बात का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। हर चीज को पूरे तरीके से रिएक्ट, जिस तरीके से एलिगेशन, हर दिन एलिगेशन लगता है, हर दिन, और हर एलिगेशन का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। और कानूनी तरीके से उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि जो एलिगेशन, सैकड़ों एलिगेशन लगाए हैं, और सभी का कोर्ट के माध्यम से उनको जवाब देना पड़ेगा।